अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में रोवन प्रीमियम प्लान को दोबारा डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ स्लैब इंसेंटिव वेजी प्लान को भी 9.12 एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रोवन प्लान के हिसाब से पहली एक्सरसाइज को हम सोल्यूशन में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय को दो डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करने के लिए दी गई थी और पहली जॉब में उसे 25 आवर्स अलाउड थे, जबकि उसने एक्चुअली 20 आवर्स में ये काम कंप्लीट किया। बिल्कुल इसी तरह जॉब 2 में भी उसने 30 आवर्स उसको अलाउड थे, उसने 20 आवर्स में इसको कंप्लीट किया। यहाँ पर भी उसने आवर्स को सेव किया है। डाटा के हिसाब से वीक में हमें 48 आवर्स गिवन है और डे में 8 आवर्स हमें गिवन है। स्टैंडर्ड वेजेस पर डे हमें 200 रुपीज़ गिवन है। यहाँ से हम पर आवर वेजेस कैलकुलेट करेंगे। सिंपली हम 200 रुपीज़ को 8 आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो पर आवर की पेमेंट ₹25 रुपीज़ हमारे पास आएगी। दोनों जॉब्स को कंप्लीट करने का टाइम 48 आवर्स था, जबकि उसने ये काम 40 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, इसलिए उसने 8 आवर्स को सेव किया है और ये वक्त उसने अपने इदारे में या कहीं पे भी रहकर फ्री गुजारा है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं टेबल के हिसाब से। हमें यहाँ पर बराह रास्त आवर्स अलाउड कैलकुलेट करके दे दिए गए हैं जॉब 1 के हिसाब से और जॉब 2 के हिसाब से। आवर्स सेव में सिंपल सा फार्मूला है। एम्प्लॉय ने एफिशिएंसी शो की है, उसने 25 आवर्स का काम 20 आवर्स में कंप्लीट किया है, इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इसके पास 5 आवर्स की अमाउंट आएगी सेव्ड की। बिल्कुल इसी तरह जॉब 2 की भी आवर्स सेव्ड बनेंगे उसके 10। अब इसकी बुनियाद पर हम प्रीमियम वेजेस कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम वेजेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपके सामने है। आवर्स सेव्ड को आवर्स अलाउड पे डिवाइड करेंगे और इनका जो आंसर आएगा उसे एक्चुअल आवर्स जो उसने वर्क किए हैं उसको पर आवर जो स्टैंडर्ड वेज रेट है इन दोनों के आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जॉब 1 के हिसाब से ₹100 उसका प्रीमियम बनेगा और जॉब 2 के हिसाब से 167 रुपीज़ इसकी प्रीमियम की वेजेस बनेंगी। अब नेक्स्ट हम रेगुलर वेजेस को कैलकुलेट करते हैं। रेगुलर वेजेस को कैलकुलेट करने के लिए इसने एक्चुअली 20 आवर्स दोनों जॉब्स में काम किया है, इसलिए इसकी पर आवर पेमेंट जो कि ₹25 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। नेट आंसर 500 रुपीज़ ईच जॉब का आएगा। उसे रेगुलर वेजेस के कॉलम में पुट कर देंगे। इस तरह जॉब 1 के उसके 600 रुपीज़ बनेंगे और जॉब 2 के 667 रुपीज़ बनेंगे। अब इसने जो आइडल टाइम वेट किया है उसके अलग से उसको पैसे मिलेंगे, डिडक्शन नहीं होगी। इसके पैसे भी उसे ₹25 पर आवर के हिसाब से मिलेंगे और इस एम्प्लॉय को 500 रुपीज़ डियरनेस अलाउंस पर वीक के हिसाब से मिलते हैं दोनों जॉब्स के टोटल। तो 500 इसमें ऐड करेंगे, टोटल इसकी अर्निंग उस वीक की 1967 रुपीज़ बनेगी। इस तरह इसका इफेक्टिव आर्ली रेट भी मालूम करेंगे। इफेक्टिव आर्ली रेट में इसकी जो एक्चुअल अर्निंग है आइडल टाइम को इंक्लूड करके उसे 48 आवर्स पे डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव आर्ली रेट इसका 30.56 रुपीज़ बनेगा, यानी इसका इफेक्टिव आर्ली रेट इंक्रीज कर जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की जानिब जिसे स्लैब रेट या स्लैब पेमेंट वेजेस सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक्चुअल में वेजेस के सिस्टम में एम्प्लॉय या वर्कर जो आवर्स सेव करता है उसे स्लैब के हिसाब से पेमेंट की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनकम टैक्स में आप सैलरीड पर्सन के टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं स्लैब्स के हिसाब से। इनको डिटेल में सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्कर ए के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। वर्कर ए ने एक्चुअली आवर्स जो टेक किए हैं 210 आवर्स टेक किए हैं, जबकि उसे 200 आवर्स अलाउड थे और ये 200 आवर्स सब एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को अलाउड थे। यहाँ पर उसने कुछ भी सेव नहीं किया तो सिंपल फ्लैट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसने 210 आवर्स वर्क किया है, 25 रुपीज़ पर आवर पेमेंट की जा रही है। इन दोनों को नेट करेंगे तो इसकी वेजेस 5250 रुपीज़ बनेगी। अब हम एम्प्लॉय बी के हवाले से टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसने एक्चुअली 160 आवर्स एक्चुअली टेक किए हैं। 200 आवर्स का काम उसने 160 आवर्स में कंप्लीट किया है, इसलिए उसने 40 आवर्स को
यहाँ पर सेव किया है। तो सबसे पहले इसको जो इसने एक्चुअल आवर्स वर्क किया है उसे ₹25 पर आवर जो पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एक्चुअल आवर्स के हिसाब से जो पेमेंट बनती है वो 4000 बनती है। अब हम नेक्स्ट इसने जो 40 आवर्स सेव किए हैं उस पर बोनस की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 200 जो आवर्स अलाउड हैं सब एम्प्लॉइज़ को या वर्कर्स को, उसका पहला स्लैब जो कि 20% का है, 200 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 40 आवर्स बनेगा, उसे ₹25 पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो भी आंसर आता है इसके आंसर को हम इस स्लैब के जो प्लान के मुताबिक 10% है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ₹1000 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹100 बनेगा। इस तरह इसकी टोटल अर्निंग ₹4100 बनेगी। इस तरह इसका अफेक्टिव रेट भी हम मालूम करते हैं। अफेक्टिव रेट के लिए इसकी टोटल अर्निंग ₹4100 है। इसने एक्चुअली 160 आवर्स वर्क किया है। इस तरह इसका अफेक्टिव रेट ₹25.63 बनेगा। पहले एम्प्लॉय ने आवर्स को सेव नहीं किया लेकिन उसकी वेजेस की पेमेंट ज़्यादा बन रही है, जबकि दूसरे एम्प्लॉय ने आवर्स को सेव किया है उसकी वेजेस की अमाउंट कम बन रही है। यहाँ पर बेनिफिट एफिशिएंट एम्प्लॉइज को वक्त के हिसाब से मिल रहा है, जस्ट पैसों के हिसाब से उसे नुकसान हो रहा है, उसकी वेजेस कम बन रही हैं। ये वक्त वो कहीं और सर्व कर सकता है, यानी उसे फैक्ट्री में बैठकर ये वक्त सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय वर्कर सी ने 200 आवर्स का काम 120 आवर्स में कंप्लीट किया है। इस तरह इसने 80 आवर्स को सेव किया है। अब इसकी सबसे पहले एक्चुअल आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे वेजेस की। एक्चुअल आवर्स को ₹25 पर आवर जो पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक्चुअल आवर्स की जो पेमेंट बनेगी ₹3000 बनेगी। अब इसकी स्लैब्स के हिसाब से फर्स्ट 20% ऑफ 200 आवर्स जो कि इसको अलाउड थे वो 40 बनेंगे। इसे ₹25 जो कि आर्ली पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नेट जो भी आंसर आएगा उसे 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ₹100 बनेगा। वो इसका पहले स्लैब के हिसाब से बोनस बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लैब के हिसाब से अगेन 200 आवर्स का 20% कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा 40 आवर्स। उसे अगेन ₹25 पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो आंसर आएगा उस स्लैब के मुताबिक 25% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो बोनस की अर्निंग होगी वो ₹250 बनेगी। इस तरह इसके 80 आवर्स जो इसने सेव किए थे 40 आवर पहले आवर में कंप्लीट हुए और 40 आवर्स दूसरे स्लैब में कंप्लीट हुए। इस तरह इसके 80 आवर्स की बोनस की पेमेंट टोटल ₹350 बनेगी। इन सब को प्लस करेंगे तो इसकी टोटल अर्निंग ₹3350 बनेगी। इसका भी अफेक्टिव रेट हम मालूम करेंगे। हम इसके एक्चुअल आवर्स जो इसने टेक किए हैं 120 आवर्स टोटल अर्निंग पे डिवाइड करेंगे तो ₹27.92 बनेंगे। अब नेक्स्ट वर्कर डी की हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग। इसने 200 आवर्स का काम 50 आवर्स में कंप्लीट किया है तो इसने 150 आवर्स सेव किए हैं। थर्ड स्लैब में अगेन हम 200 आवर्स का 30% कैलकुलेट करेंगे, वो 60 आवर्स बनेगा। इसे भी हम ₹25 पर आवर जो पेमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का जो आंसर होगा उसका 50% कैलकुलेट करेंगे, वो ₹750 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 150 आवर्स में से 40 आवर पहले स्लैब में, 40 आवर दूसरे स्लैब में और 60 आवर थर्ड स्लैब में। इस तरह इसके रिमेनिंग जो आवर्स बनते हैं वो 10 बनते हैं। अब इन 10 आवर्स को भी हम ₹25 पर आवर पेमेंट जो की जा रही है से मल्टीप्लाई करेंगे और स्लैब के मुताबिक प्लान के मुताबिक 30% इसका कैलकुलेट करेंगे, वो ₹75 बनेगा। इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो इसकी टोटल अर्निंग ₹2425 बनी है। इसकी अर्निंग सबसे कम बनी है लेकिन इसने आवर्स को सेव किया है 150 आवर्स। ये आउट ऑफ फैक्ट्री, आउट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कहीं भी गुजार सकता है। इस तरह के प्लान में अमाउंट की सेविंग नहीं होती, आवर्स की सेविंग होती है। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।